हेलो। तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम में। यहाँ पर जो हम आज चैप्टर करने वाले हैं यह है फोर्थ अध्याय। इसका नाम है प्रभाषणीय अध्याय। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसका नाम है जो प्रभाषणीय अध्याय है। प्रभाषण नामक अध्याय का यहाँ पर व्याख्यान किया जा रहा है। तो इसका कई बार पूछ लेते हैं कि इसका प्रभाषणीय का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पढ़े हुए शास्त्र का विशेष ध्यान से अर्थ अनुसंधान पूर्वक जो व्याख्यान किया जाता है उसे प्रभाषण कहते हैं। ठीक है, इसको रट लें बिल्कुल। और उसके बाद देखिए आप कि जिस तरह चंदन की लकड़ी को वहन करने वाला गधा केवल उसके भार का ज्ञान रखता है, ये वाला जो श्लोक है, यथा खर चंदन भार भाई भार से वेता नातु चंदनस्य। मतलब जैसे कि कोई गधा है, ठीक है, उसे वो भार का तो पता लगता है कि मेरे ऊपर बहुत चंदन का भार लगा हुआ है, लेकिन वो उसकी खुशबू जो होती है उसका जो मज़ा नहीं ले सकता वो। ठीक है, इसी कारण आपको, अगर आप मतलब रट तो रहे हो कोई भी आपका सब्जेक्ट, लेकिन उसके जो डीप मीनिंग्स हैं उसको नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस गधे के भांति हो जो जो बोझा तो उठा रखा है जिसने, लेकिन उसकी खुशबू का आनंद नहीं ले पा रहा। ठीक है, इस जो 4 नंबर श्लोक है इसको आप थोड़ा समझ के करें, थोड़ा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, और आगे देखिए, ये देखिए आगे आपको करना है 8 नंबर श्लोक। देखिए, केवल एक शास्त्र को पढ़ने वाला जो मनुष्य होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एकम शास्त्रम अध्ययनो ना विद्या शास्त्र निश्चयम। ठीक है, मतलब जो केवल एक शास्त्र को पढ़ने वाला मनुष्य है वो पूरी तरह से एक किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन इसी इसी कारण से क्या करना चाहिए, जो चिकित्सक होना चाहिए वो बहुश्रुत होना चाहिए। देखिए बहुश्रुत, ठीक है, बहुश्रुत बहुश्रुत होना चाहिए और उसने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, ये मतलब रेफरेंस रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि कौन से चैप्टर में से है, तो आपको टिक करना है कि ये जो श्लोक है ये 4 नंबर चैप्टर से है, जिसको हम प्रभाषणीय अध्याय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर देखिए, गुरु के मुख से कहे हुए शास्त्र को पढ़कर या फिर अनेक बार उसका ग्रंथात्मक या क्रियात्मक अभ्यास करके जो चिकित्सा रूपी कार्य करता है वही वैद्य है। मतलब जो एग्जैक्ट वैद्य की जो यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है वो यहीं पर बताई गई है। जो गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करेगा वो तो वैद्य है, जो अन्य है कोई भी तो वो तस्कर है। आजकल वैसे बहुत कम हैं जो गुरु के पास जाकर अध्ययन करते हैं, ज़्यादा तो यहाँ पर तस्कर वगैरह ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आप रट लें क्योंकि इसका भी रेफरेंस पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए जो श्लोक नंबर 9 है, तो इसको देख लें आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है कि अपधेनव और सश्रुत पौष कलावत, ये 4 इनके बारे में बताया कि ये शल्य तंत्रों के मूल हैं, शल्य तंत्रों के मूल हैं। ठीक है, इसको आप कर लें। और अगर आपको पूछें कि सुश्रुत के जो क्लासमेट्स थे यानी कि धन्वंतरी के शिष्य थे वो कितने थे, धन्वंतरी के, अगर आपको पूछें कि धन्वंतरी जी के शिष्य कितने थे, तो वो 9 थे। ठीक है, तो इनमें औपधेनव भी आ जाता है, और भी सुश्रुत पौष कलावत करवीर गौपुरक्षित और वैतरण, ऐसे 9 हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप याद कर लें। उसके बाद आप आ जाइए, देखिए यहाँ पर पंचम अध्याय पे। देखिए पंचम अध्याय भी इसी के साथ कर लेते हैं। पंचम अध्याय क्या है, आग्रहपरणीय अध्याय, आग्रहपरणीय अध्याय। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कर्म होते हैं, यानी कि अगर हम शल्य चिकित्सक बनना चाहते हैं तो हमें 3 प्रकार के कर्म याद करने पड़ेंगे। देखिए, एक पूर्व कर्म, एक प्रधान कर्म और एक पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में क्या होता है, पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है सर्जरी के लिए। प्रधान कर्म में क्या किया जाता है, सर्जरी की जाती है। और पश्चात कर्म में क्या किया जाता है, उसे वार्ड में शिफ्ट करके जो भी प्रोसीजर उस पर किए जाते हैं उसे पश्चात कर्म कहते हैं। देखिए यहाँ पर पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, तीनों कर्म हो गए। उसके बाद देखिए शस्त्र कर्म के टाइप्स कितने होते हैं, ये बार बार पूछा जाता है कि शस्त्र कर्म कितने प्रकार का होता है। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एशन, आहरण, विस्तारण और सीवन। 8 प्रकार के जो 8 प्रकार के जो होते हैं वो क्या बताए गए हैं आपको, शस्त्र कर्म बताए गए हैं। और जो चरक हैं वो 6 मानते हैं। वो कौन से नहीं मानते, वो एशन और आहरण बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है, ये आप याद कर लें। ठीक है, तो
उसके बाद आप आ जाइए, देखिए यहाँ पर श्लोक नंबर 6, यहाँ पर जो परिचारक के गुण दिए गए हैं, परिकर्मण स्निग्ध स्थिर बलवंत, ठीक है। ये इसको आप याद कर लें कि जो होता है उपस्थाता, जिसको हम कंपाउंडर बोल देते हैं, तो उसके गुण क्या हो सकते हैं। तो ये स्निग्ध होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और बलवंत यानी कि बलवान होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके गुण वगैरह याद कर सकते हो। उसके बाद आप आ जाएं, देखिए यहाँ पर आगे ये बिल्कुल छोड़ के और नीचे आ जाएं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सर्जन है वो, देखिए वो पेशेंट को क्या अलाउ करेगा, लघु भुक्तवंत, और मतलब जो पेशेंट है वो हल्का भोजन करके सर्जरी करवाने जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूड़ियाँ खाएगा, छोले खाएगा, ऐसे नहीं। जो जिसकी सर्जरी होगी वो लघु भोजन खाएगा, इसको आपको याद करना है। और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी बंदे की आपको सर्जरी करनी है तो उसको लघु भोजन करवाना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि उसको 2 किलो दही खिला दो, ठीक है, ठीक है, इसको तो आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसका मुख किधर होना चाहिए, रोगी का मुख होना चाहिए पश्चिम की ओर। कहाँ किस, देखिए यहाँ पर पश्चिम दिशा की ओर, जो पश्चिम दिशा की ओर किसका, वैद्य का मुख होना चाहिए। और पूर्व की ओर किसका मुख होना चाहिए, देखिए रोगी का। देखिए पहले क्या होता था, लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, ठीक है। और जो सूर्योदय होता है वो पूर्व की तरफ से ही होता है। तो इसी कारण से जो वैद्य होता था वो रोगी का मुख पूर्व की तरफ से, पूर्व की तरफ मतलब रोगी का मुख करवा लेता था ताकि सीधी रोशनी पड़ सके, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं था कि रात में थोड़ी सर्जरी करते थे, तो सर्जरी डे में होती थी और रोगी का जो मुख रहता था वो पूर्व की तरफ रहता था, ठीक है। ये थोड़ा पॉइंट आपको मार्क कर लेना है और इसको समझ लेना है कि क्यों पूर्व की तरफ करवाते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये अगर अनुलोम जो शस्त्र है वो अनुलोम दिशा में चलाते थे। देखिए जैसे यहाँ पर हेयर्स होते हैं और हेयर्स की अनुलोम दिशा में जो शस्त्र वो चलाया जाता था, ठीक है। इसको आप याद करनी, ठीक है। जो अनुलोम दिशा की तरफ शस्त्र जो चलाया जाता था। और उसके बाद क्या है, जो घाव है वो कितना लंबा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 अंगुल या 3 अंगुल तक जो लंबा घाव जो कर किया जाता है शल्य चिकित्सक के द्वारा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया है वर्ण के गुण, आयत विशाल सम सुभक्त निराश्रय, श्लोक नंबर 8 आपको पूरा याद कर लेना है। आयत का मतलब होता है दीर्घ, लंबा, और विशाल होता है, देखिए अगर आपको कोई पस वगैरह निकालनी है तो वर्ण का गुण होता है विशाल, यानी कि वो विशाल होना चाहिए, नहीं तो वो उसमें से शल्य निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद सम होना चाहिए और सुविभक्त मन, यानी कि पूर्ण रूप से कटा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने थोड़ा सा कट लगा दिया और पूरी तरह वो खुला ही नहीं, वूंड है जो पूरी तरह खुला ही नहीं, तो वो पूरी तरह खुलना चाहिए। और निराश्रय, निराश्रय यानी कि उसमें निराश्रय यानी कि वो साफ सुथरा कटा होना चाहिए, साफ सुथरा, ठीक है। इसको आप याद कर लें, ठीक है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर बोलते हैं कि आयतश्च विशालच सुभक्तो निराश्रय प्राप्त काल कृत्य चपी वर्ण कर्मण शिष्यते, ये प्रशस्त वर्ण के गुण हैं, प्रशस्त वर्ण के, ठीक है, ठीक है। ये उसके बाद जो है जो 6 टाइप्स ऑफ गुण बताए गए हैं, ये शल्य चिकित्सक के गुण बताए हैं। शौर्य आशुक्रिय शस्त्र तक्षण्य मा संवेदा विप्तो समोच वैदस्य शस्त्र कर्माण शिष्यते। देखिए वो शौर्यवान होना चाहिए। अगर कोई बंदा डरपोक है तो वो शल्य चिकित्सक नहीं बन सकता, क्योंकि ये थोड़ी सर्जरी जो होती है वो शौर्य यानी कि जो टफ बंदे हैं उनका काम है, ठीक है। उसके बाद देखिए शस्त्र तक्षण्य अस्वेद विप्तो समोच वैदस्य शस्त्र कर्माण शिष्यते, शस्त्र तक्षण्य, ठीक है। ये आप इसको शस्त्र जो उसका उचित धार वाला तीक्ष्ण होना चाहिए। उसके बाद पसीना ना आता हो कि बंदे को घबराहट हो गई है ना सर्जरी करते करते, तो पसीना आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ असमोह, ठीक है। ये आप एक बार या 2 बार इसको रीड जरूर करें। उसके बाद देखिए ये वाला श्लोक जस्ट रीड करना है इसको, यतो यतो गति विद्यात उत्संगो यत्र यत्र च तत्र तत्र वर्ण कुर्यात् यथा दोषो न तिष्ठति। जिस जिस स्थान पर दोष यानी कि पोए यानी कि पस की कलेक्शन हो वहाँ पर हम पर शस्त्र यानी कि आपको क्या करना है, सर्जरी कर देनी है। तो इससे क्या होगा, वो निकल आएगा, आपका पस बाहर आ जाएगी और जो आपका पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। शुश्रुत ने प्रैक्टिकल बात बोली है यहाँ पर। उसके बाद देखिए मैं आपको सारे श्लोक रटने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन ये श्लोक आपको रटना पड़ेगा क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो टाइम वो बहुत कम होता है, इसलिए 30 नंबर जो श्लोक है उसको रट लें। देखिए भ्रू भ्रू गंड शंख ललाट अक्षिपुट ओष्ठ दंत वेष्ट कक्षा कुक्षी वक्षणेशु, भ्रू गंड शंख ललाट अक्षिपुट ओष्ठ कक्षा कुक्षी वक्षणेशु, ठीक है। इसको आप 10 बार बोलेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि तिर्यक छेदन कहाँ पर करते हैं,
तो आपको बस ये बोलना है कि भ्रूण कंड शंख ललाट अक्षपटोष दंतवेष्टक कुक्षी कक्षावक्षणेषु, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद देखिए बुद्धिमान जो वैद्य है वो हस्त और पाद में क्या करता है, देखिए 14 नंबर श्लोक, वो क्या करता है, चंद्र मंडल के समान गोल छेदन करते हैं, और गुदा और मेढर, जो गुदा और मेढर हैं, देखिए गुदा और मेढर क्या है, मल के स्थान है, तो यहाँ पर अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार, और जो हाथ और पाँव है वहाँ पर चंद्रकार, चंद्रकार मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसा शस्त्र कर्म होगा। उसके बाद देखिए अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते, जो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर चंद्राकार करना है, यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार करना है, अगर कोई बंदा इसको फॉलो नहीं करता तो उससे क्या हो जाएगा, देखिए अगर वो कोई बंदा ऐसा नहीं करता तो स्नायु छेदन की संभावना अधिक रहती है और पीड़ा भी बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है। और जो व्रण है वो देरी से बढ़ता है और मांस आदि की गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल याद करने, रट्टा मार लें, बिल्कुल याद करना ही करना है। उसके बाद आप देखिए 16 नंबर श्लोक है ये, मूड गर्भ उदर, मतलब बिना शस्त्र कर्म किन किन कंडीशंस में बिना शस्त्र, बिना कुछ खिलाए शस्त्र कर्म करना चाहिए। तो देखिए मूड गर्भ, उदर रोग, अर्श, पथरी, भगंदर, मुख रोगों में, इनमें जो है वो बिना कुछ खिलाए शस्त्र कर्म करना चाहिए। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जो वूंड में पट्टी कैसे करते हैं, तो ये देख लें थोड़ा सा। यहाँ पर तदंतर वर्ण में देखिए क्या करना है, पहले तो वूंड को धोना है, किससे, कषाय से। उसके बाद क्या, प्रदोदक अमाय तिल कल्क मधु सर्पी, उसके बाद जो वो आपने उस पर एक वो रखनी है पैड, उस पर क्या लगाना है, तिल कल्क मधु सर्पी। ठीक है। प्रगाढ़ औषध, ना अति स्निग्ध होनी चाहिए और ना अति रुक्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कल्क वहाँ पर रख देना चाहिए। तो इसकी हिंदी आप पढ़ लें, यहाँ पर देखिए इसकी हिंदी आपको पूरी पढ़ लेनी है, पूरी हिंदी पढ़ लेनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरी हिंदी पढ़ लेनी है। और धूपन, इसके पश्चात वेदनाहर, राक्षस आहार और धूनी यानी कि धूपन वगैरह उसका देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में यही सब बताया है। और इसको जो आपको मैंने मार्क करवाया उसको थोड़ा आपसे पूछ सकते हैं कि जब आप पैड रखते हो तो उसमें क्या क्या ड्रग्स का यूज़ होता है। उसके बाद देखिए इस श्लोक को आपको याद नहीं करना लेकिन रीड करना है, कभी भी ये पूछा नहीं जाता पर रीड जरूर करना है। ठीक है, फर्स्ट 4 ड्रग्स आपको याद करनी है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए जो 18 नंबर श्लोक है आपका, उसको सिर्फ रीड करें आप। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं यहाँ, देखिए आपको कहाँ पर आना है, 36 नंबर श्लोक करना है कि मतलब पट्टी के बारे में बताया है कि दूसरे दिन वर्ण की पट्टी खोलने से उसमें गांठें पड़कर उस देरी से उसका रोहन होता है और वेदनाएं भी अधिक हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक रूल, सिंपल सा रूल बता रखा है इन्होंने, देखिए यहाँ पर एंड में कि हेमंत शिशिर बसंत में तीसरे दिन पट्टी खोलनी चाहिए क्योंकि ये ऋतुएं ठंडी होती हैं, ठंडी यानी कि कफ प्रधान वाली होती हैं। देखिए बसंत में वैसे भी कफ पड़ी रहती है तो इसीलिए तीसरे दिन पट्टी खोलनी चाहिए। और शरद में पित्त प्रधान रहती है, ग्रीष्म में भी गर्मी होने के कारण पित्त प्रधान रहती है, और वर्षा जो होती है इसमें जो दोषों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, इसलिए दूसरे दिन पट्टी खोलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है कि किसी शस्त्र की चोट से अथवा शस्त्र क्रिया के कारण वर्ण में उत्पन्न हुई तीव्र वेदना से जो शरीर को दुखित या संतप्त करती हो, वहाँ पर क्या करना चाहिए, मुरट्ठी का चूर्ण उष्ण घृत के में मिक्स करके यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लें। इसके साथ आपका जो 5th चैप्टर होता है वो एंड हो जाता है और 6th चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ आयुर्वेदिक क्लासरूम में। धन्यवाद। थोड़ा आप इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, मैं आपको ऐसी वीडियोस देता रहूँगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन